हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। गाइस, ये PGT परीक्षा 2005 में आ चुका है। इसका पहला ऑप्शन है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, प्रागैतिहासिक कला के पूर्व की कला। इसका सही आंसर है डी, ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। गाइस, जो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है वो है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई भी लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ये गाइस PGT परीक्षा 2003 में आया था यूपी टेट के। इसके ऑप्शन है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है और मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। गाइस, इसका सही आंसर सी है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला और प्रफुल्ल हरा रंग लगाया गया है। गाइस, जो चित्र बनाए गए थे प्रागैतिहासिक काल के, ये चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों पर, भित्तियों और छतों पर बनाए गए थे। अनेक चित्र जो है वो पत्थर की शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है, जिनमें गेरू, हिरोजी, रामरज और खड़िया के रंगों का भी प्रयोग किया गया है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग भी किया गया है। इसलिए सी जो है ये असत्य है और बाकी सभी सत्य हैं। फिर है थर्ड क्वेश्चन, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस का मिडी क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। गाइस, इसका सही आंसर है ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। जो गाइस फ्रैंका कैंटाब्रियन है क्षेत्र, उसके अंतर्गत उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्राय 3 क्षेत्रों से संबंधित है। एक दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का डोर्डन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र और तीसरा उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। अब फोर्थ क्वेश्चन है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है इनके धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम से या मध्यकालीन कला से। गाइस, इसका सही आंसर बी है, प्रागैतिहासिक कला से। क्योंकि जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का जो पता 19वीं सदी के अंत में चला था, तो इन गुफाओं में दीवारों और छतों पर अंकित चित्रों के रूप में हिमयुग तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है और इनके अतिरिक्त इसमें अनेक जो चित्र हैं तथा विशेष संकेताक्षर बनाए गए हैं। 5वां क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन गाइस, देखिए भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट के PGT परीक्षा 2009 में। ये है ऑप्शन मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर और सरगुजा। गाइस, इसका सही आंसर है डी, सरगुजा में। और ये जो सरगुजा है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 6th क्वेश्चन है
प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? इसके ऑप्शन है लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, तालपत्रों पर, चट्टानों पर। गाइस ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2001 में आ चुका है यूपी टेट के, और इसका सही आंसर है डी, चट्टानों पर। जो प्रागैतिहासिक कला के चित्र चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों पर, गिट्टियों पर, छतों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र जो है प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, देखिए गाइज, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र। तो गाइज इसका सही आंसर है बी, गुहा चित्र। गाइस ये जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो गुहा चित्र हैं। पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए और अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना से वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया था। 8वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी या पशु, मानव, पक्षी, तीनों। इसका सही आंसर है डी, पशु, मानव, पक्षी, और ये टीजीटी परीक्षा 2003 में आ चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9th पर। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र मिले हैं, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र। तो गाइज इसका सही आंसर है बी, आखेट के चित्र। जो प्रागैतिहासिक कला के जो चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य ने सांभर, महिष, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे और उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उनके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। फिर 10वां क्वेश्चन है गाइज, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? धर्म से संबंधित, आखेट से संबंधित, युद्ध संबंधित और प्रकृति संबंधित। ये टीजीटी परीक्षा 1999 में आ चुका है और इसका सही आंसर है बी, आखेट से संबंधित। 11वां क्वेश्चन है, देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। तो गाइज इसका सही आंसर है बी, जल रंग से, क्योंकि आदि मानव जो चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। वे लकड़ी के कोयले का भी कभी कभी उपयोग करते थे। बाद में स्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी में तेल मिलाकर उसका उपयोग करने लगे थे। गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। गुड बाय।